तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNNs की। आखिर ये काम कैसे करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इनकी बनावट, इनका आर्किटेक्चर इतना मायने क्यों रखता है। आइए समझते हैं कि कैसे सही सेटिंग्स किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस को ज़मीन आसमान का फ़र्क ला सकती हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक कंप्यूटर आखिर कैसे सीखता है कि किसी फोटो में एक बिल्ली है? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? और इसका जवाब छिपा है CNN के आर्किटेक्चर में। इसे समझने के लिए एक मज़ेदार तरीका है। सोचिए कि एक CNN एक जासूस है और जो तस्वीर है वो है क्राइम सीन। अब इस जासूस का काम क्या है? बिल्कुल सुराग ढूंढना, यानी तस्वीर में मौजूद खास पैटर्न और फीचर्स को पहचानना। तो सवाल ये है कि हम इस जासूस को, इस कंप्यूटर को देखना सिखाते कैसे हैं? इसका जवाब है उन टूल्स में, उन औजारों में जो हम इसे देते हैं। और इन्हीं टूल्स को टेक्निकल भाषा में कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। तो ये हाइपर पैरामीटर आखिर है क्या? देखिए, ये वो सेटिंग्स हैं जो हम ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले तय करते हैं। मतलब हम इन्हें मैनुअली सेट करते हैं और इनका मॉडल की परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। ये वो चीज़ें नहीं है जो मॉडल खुद ब खुद सीखता है, बल्कि ये तो वो नियम है जो हम सीखने के प्रोसेस के लिए बनाते हैं। तो चलिए हमारे जासूस के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी औजार की बात करते हैं, उसका मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम कहते हैं कर्नेल। अब टेक्निकली देखें तो ये कर्नल, जिसे फिल्टर भी कहते हैं, एक छोटा सा मैट्रिक्स होता है जो पूरी तस्वीर पर घूमता है और उसमें से ज़रूरी फीचर्स या कह लीजिए सुराग निकालता है। तो जैसा मैंने कहा, हमारा कर्नेल जासूस का मैग्नीफाइंग ग्लास है ना? और इसका साइज तय करता है कि जासूस एक बार में सीन का कितना हिस्सा देखेगा। अब साइज यहाँ बहुत मैटर करता है। एक छोटा कर्नल, मान लीजिए 3x3 का, वो बारीक डिटेल्स पकड़ने में माहिर है, जैसे बिल्ली की मूंछें, और ये तेज भी है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा कर्नल, जैसे 5x5 का, वो तस्वीर का बड़ा हिस्सा एक साथ देखता है, जैसे बिल्ली का पूरा चेहरा। लेकिन हाँ, इसमें कंप्यूटिंग पावर भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो जासूस के पास मैग्नीफाइंग ग्लास तो आ गया, पर अब वो क्राइम सीन पर घूमेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है स्ट्राइड और पैडिंग की। स्ट्राइड का मतलब है कि कर्नल हर स्टेप में कितने पिक्सल आगे बढ़ेगा। आप इसे जासूस के कदमों का साइज समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर हमारा जासूस बड़े बड़े कदम ले, मतलब स्ट्राइड की वैल्यू ज्यादा हो, तो वो क्राइम सीन को जल्दी से कवर कर लेगा। लेकिन इसमें छोटे मोटे सुराग छूटने का रिस्क भी तो है। तो बात सीधी सी है, छोटा स्ट्राइड ज्यादा डिटेल बचाता है पर प्रोसेस स्लो होता है, और बड़ा स्ट्राइड आउटपुट को छोटा करके प्रोसेस को तेज कर देता है। ये स्पीड और डिटेल के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, एक संतुलन है। अब बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग का सीधा सा मतलब है तस्वीर के किनारों पर एक्स्ट्रा पिक्सल जोड़ना, जो ज्यादातर 0 होते हैं। हमारी जासूसी वाली दुनिया में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जासूस को कहें कि भाई, कमरे के कोनों और किनारों को भी ध्यान से देखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसके बिना कोनों में छिपे हुए जरूरी सुराग हाथ से निकल सकते हैं। पैडिंग के भी दो मेन तरीके हैं। एक है सेम पैडिंग, इसमें आउटपुट का साइज इनपुट जितना ही रहता है, जिससे किनारों की इन्फॉर्मेशन सेफ रहती है। दूसरा है वैलिड पैडिंग, जिसमें कोई एक्स्ट्रा पिक्सल नहीं जोड़ा जाता। इससे होता यह है कि आउटपुट थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कर्नल, स्ट्राइड और पैडिंग तो बस शुरुआत है। हमारे जासूस के पास केस को सॉल्व करने के लिए और भी कई शानदार टूल्स हैं। चलिए एक नज़र इन पर भी डालते हैं। जैसे फिल्टर्स की संख्या, मतलब जासूस कितने अलग अलग लेंस यूज कर रहा है। फिर है एक्टिवेशन फंक्शंस, जो ये तय करते हैं कि मिला हुआ सुराग इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। पूलिंग, जो एक एरिया से मिली जानकारी को समराइज करता है ताकि बड़ी पिक्चर दिखे। लर्निंग रेट, यानी जासूस अपनी गलतियों से कितनी तेजी से सीखता है। और बैच साइज, मतलब एक बार में कितने क्राइम सीन की जांच की जाएगी। इन सब में एक्टिवेशन फंक्शंस की बात करें तो रेल्यू सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है और नॉन लीनियरिटी लाने में बहुत असरदार है। आसान भाषा में कहें तो ये तय करने में मदद करता है कि कौन से फीचर्स इतने ज़रूरी हैं कि उन्हें आगे भेजा जाए। तो इन सारे टूल्स को मिलाकर हम एक असरदार CNN बनाते कैसे हैं? मतलब इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए?
देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है। नंबर 1, हमेशा सिंपल शुरुआत करें। जो कॉमन सेटिंग्स है पहले उन्हें ट्राई करें। नंबर 2, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स का इस्तेमाल करें, जैसे VGG-16। इन्हें आप एक्सपर्ट जासूस समझ सकते हैं जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ सीखा हुआ है। और नंबर 3, एक्सपेरिमेंट करें। अलग अलग टूल्स के कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखें कि आपके खास केस के लिए सबसे बेस्ट क्या काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे सही हाइपर पैरामीटर्स चुनकर हम कंप्यूटर को देखना सिखा सकते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब हम कंप्यूटर की नज़र को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम उसे अगली कौन सी चीज़ देखना सिखाएंगे? इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।